हेलो दोस्तों, आपके अपने खान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं घनमूल ज्ञात करना। आप मस्त क्वेश्चन देखते ही बता सकते हैं कि किस संख्या का घनमूल है। यह एक ऐसा ट्रिक है, केवल आप देखेंगे और बता देंगे कि यह किस संख्या का घनमूल है। इसके लिए बस आपको एक चीज याद रखना है, 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब आना चाहिए। 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब आना चाहिए और इसके बाद आप कितना भी बड़ा आपके पास संख्या हो उसका घनमूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह संख्या किस संख्या का घनमूल है, घन है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि सबसे पहले घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। घनमूल क्या होता है, घनमूल और घन क्या होता है। घनमूल देखो, घन मतलब पहले घन देते हैं किसी भी संख्या का, उसी संख्या में यदि 3 बार हम गुणा कर देते हैं तो वह क्या होता है, घन प्राप्त हो जाता है। किसी भी संख्या का उसी संख्या में उसी का 3 बार गुणा कर दे तो क्या प्राप्त होता है, घन प्राप्त होता है। घन अर्थात 3 का प्रयोग। तो देखो जैसे कि एग्जांपल 5 गुणे 5, यह 5 का हम 3 बार गुणा किए, 5 ही का 5 में 3 बार गुणा कर दिए तो हमें प्राप्त क्या होगा, 125। यही 125 हमारा क्या है, घन होता है। तो अब घनमूल क्या होता है, जिस संख्या का 3 बार गुणा किए हैं और प्राप्त हुआ है घन, अर्थात जिस संख्या का हम गुणा किए हैं वही जो एक संख्या है, वही जो संख्या क्या होता है, घनमूल होता है। घनमूल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को घन और घनमूल के बारे में पता हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से, हमारा ट्रिक क्या है, सबसे बेसिक जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। देखो हम आपको इकाई में जब हम फाइंड आउट करते यूनिट डिजिट जब हम निकाल लेते तो इससे पिछले क्लास में हमने बताया था कि यूनिट डिजिट में तीसरा फोल्डर बनाया था 2 3 7 और 8। ठीक है, अब 2 3 7 को जस्ट उल्टा लिख देते हैं, यहाँ पे 2 3 7 8। ठीक है, इसको जस्ट उल्टा लिख दिए। तो देखो जब आपके सामने कोई भी घन दिया हो, उस घन का इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट अगर 2 मिल जाए तो 8 लिख देंगे, 8 मिल जाए तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर 3 मिल जाए तो 7 लिख देंगे, 7 मिल जाए तो 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया, बस काम खत्म। 2 मिले तो 8, 8 मिले तो 2, 3 मिले तो 7, 7 मिले तो 3, बस आपको और कुछ नहीं याद रखना। और यदि 2 3 7 8 में से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम वही संख्या उतार देंगे। जैसे आपके सामने है 106 48, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, किसका ये घनमूल है। ठीक है, ये किस संख्या का घन है, मतलब जिस संख्या का 3 बार गुणा वही घन हो जाएगा। तो देखेंगे हम भाई घन मतलब 3 जोड़ा, लास्ट से हम 3 पेयर बना लेंगे, ये 3 जोड़ा बनेगा। अब इस 3 ये जो जोड़ा है, इस जोड़े का अंतिम इकाई अंक क्या है, हमारे पास 8 है। हमारे ट्रिक में 8 कहां दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है। 8 का 2, चाहे यहाँ से 8 से 2 लो, चाहे यहाँ से 8 से 8 का 2, अगर 2 यहाँ होता तो 8 लिखते हैं, अगर 8 है तो हम 2 लिख देंगे। तो इस 8 की जगह क्या लिख देंगे, 2। अब ध्यान दीजिए, तो बचा हमारे पास ये 10 अर्थात किस संख्या का घन 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। तो देखो ध्यान से कि यदि हम 2 लेंगे तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है और 3 का क्यूब होता है 27। 8 जो है 10 से छोटा है और 3 का जो क्यूब है वो 10 से अधिक हो गया, इसलिए हम 2 लेंगे। हमने बोला कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यह 2 जो है 22 जो है 22 का घन 106 48 हो जाएगा। क्लियर, चलो एक बार आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है 40 96। ठीक है, 40 96 तो हमने 3 पे बना, 1 2 3 पे बन गया, तो यहाँ पे 0 नहीं, 3 पे बन गया। हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 6। हमारे ट्रिक में 6 तो है ही नहीं, जब ट्रिक में 6 नहीं है तो नॉर्मली हम 6 ऐसे उतार लेंगे। अब देखेंगे 4 किस घन का घन से छोटा है, तो भाई 2 का घन 8 हो जाएगा, 1 का घन 1 ही होगा, इसलिए हम कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 हम लेंगे। या 4 जो है 1 के घन से बड़ा है, अर्थात 1 का घन जो है 4 से छोटा है, इसलिए हम करेंगे 16, या 16 का क्यूब हो जाएगा। अगला देखते हैं, जिसे थोड़ा सा और हैवी लेते हैं, 175 616। देखो ये 6 लास्ट से 3 पेयर बना लिए। ठीक है, लास्ट से 3 पेयर बना लिए, तो 3 का लास्ट में क्या है, 6, हमने 6 लिख दिया। अब 175, देखो 5 का 125, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, यानी हम क्या लेंगे 5। 5 छोटा है तो 5 का क्यूब यानी 56 का ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं, 1953125। देखो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो, बड़े से बड़े घन का आप बता सकते हो कि संख्या का घन है, बस केवल इसी छोटी सी ट्रिक से। ठीक है, अब देखते हैं, हमारे पास तुरंत 3 पेयर बना, घन मतलब 3 पेयर लास्ट से बना लेंगे। अब हमारे लास्ट में क्या है, 5, हमारे 5 इसमें है कहीं नहीं, तो 5 ऐसे लिख देंगे। अब हमारे बचा 19 और सॉरी 1953। भाई देखो 13 का क्यूब जो होता है, जो 13 का क्यूब होता है वो 21 से 97 होता है, तो ज्यादा हो गया। और 12 का क्यूब होता है 17 28, देखो कम है, तो हम यहाँ पे भाई हमने बोला कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यह 12 का क्यूब, इसलिए बोले कि 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 125 का क्या है, क्यूब है। आगे देखते हैं 3597। ध्यान दो, ये लास्ट में क्या है, 7। लास्ट में क्या है, सॉरी लास्ट में 3 पेयर बनाएंगे तो इसका क्या है, 7। हमारे ट्रिक में 7 है, यस है 7। 7 का उल्टा 3। ठीक है, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, 7 मिले तो 3, 3 मिले तो 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। हमारे पास बचा 35। ठीक है, 35 किसका, 5 55 में 104 64 ज्यादा हो गया, 3 का 27, 3 लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 33। ये 33 का क्यों हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
175 76 लास्ट में 6 है, ठीक है, लास्ट में क्या है 6 है, तो भाई लास्ट में 6 है, 3 पेयर में 6 तो हम 6 लिख देंगे, हमारे में 6 है ही नहीं 17 है, भाई 2 का क्यूब क्या है हमारा 8 है, 3 का क्यूब 3 3 9 27 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 ये 26 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी क्रिएटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू क्लास।